डू यू फील कि बिजनेस में डिसेंसी बची है, नहीं बची है, होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? I'd say 2 or 3 things. एक तो है कि like in most things there'll be a mix of people, mix of things. इससे पहले मैं बता दूं कि व्हाट आई मीन बाय सो इट्स नॉट रियली अबाउट आप इंसान कैसे हैं. ऑफ कोर्स वो मैनिफेस्ट करेगा, लेकिन क्या आप जानबूझ के ऐसा काम करने को तैयार हैं प्रॉफिट्स के लिए जिसका एंड ऑफ द लाइन में नुकसान होगा? आपको पता है कि आप एक ऐसी शुगरी ड्रिंक बना रहे हैं जिससे बहुत से बच्चे डिजीज अडल्ट्स में बनेंगे और एक लाखों लोग इससे अफेक्ट होंगे. या आप प्रॉक्सी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं शराब की या सिगरेट की विदाउट गोइंग इनटू कॉन्सिक्वेंसेस. एंड ऑफ कोर्स द इवन मोर दिस थिंग कि आप नकली दवाएं बना रहे हैं या वगैरह वगैरह. So I mean, what I'm saying might sound extremely idealistic, but क्योंकि इन सब चीज़ों की बात होती नहीं है अक्सर. बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि तो इस पे क्या सोचना है आपको? I think definitely the way the incentive structures are created in companies, whether it is in salaries, whether it is in compensation, whether it is in stock price, ये वो, often they incentivize and reward and recognize really like bad things, short-term decisions, right? And that therefore motivates a majority of people also to take short-term decisions, to take shortcuts, to pump up results, to manipulate stock prices, to suddenly show growth in revenues या profit या जो भी है. But one home truth that I have also realized is that this is so temporary. And as a business leader, if you say that I am not about building a great company or a profitable company, but this is about building a great business, a great institution that will last over a long period of time, then as you stretch out time, it therefore then forces you to take longer term decisions. And you will say कि भाई it's not कि मैं आज मुझे इस साल मेरा स्टॉक प्राइस बढ़ गया या इस साल मुझे एक बोनस मिल गया, क्योंकि आपको तो वो 10 साल बाद भी करना है, 15 साल भी बाद भी करना है, 20 साल बाद भी करना है. या आप अपने आप को उस मेंटालिटी में, उस माइंडसेट में आप पोर करेंगे कि दिस इज़ नॉट अबाउट द टुमारो, इट इज़ अबाउट बिल्डिंग अ लेगेसी एंड एन इंस्टीट्यूशन. तो फिर आप लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेंगे और उसमें यू हैव टू स्लो डाउन, and no pun intended, truly you have to slow down and realize that life is a marathon, it's not a sprint. And in that, इस मैराथन में, इस मतलब 40 किलोमीटर की दौड़ पे बाय एंड लार्ज आपको ज़्यादातर एक कंसिस्टेंट पेस पे आपको दौड़ना है, एनर्जी कंजर्व करना है, और कभी कभी आपको ये भी मौका मिलेगा कि थोड़ा सा तेज़ भागें और यू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द पैक, मतलब बाकी लोग जो दौड़ रहे हैं उनसे आप थोड़ा सा आगे निकल गए. फिर आपको स्टेबलाइज करना पड़ेगा, फिर आप भागे, फिर आप स्टेबलाइज करेंगे, फिर आप भागे, क्योंकि आपको 100 मीटर की रेस नहीं दौड़नी है, आपको 5 किलोमीटर की रेस नहीं दौड़नी है, आपको 40 किलोमीटर या 42 किलोमीटर की रेस दौड़नी है. अब जहाँ से मैंने शुरू किया था कि इसका जड़ कहाँ है? जड़ है कि आपको किस चीज़ पे इंसेंटिव मिल रहा है, आपको किस चीज़ पे कॉम्पनसेशन मिल रहा है, आपको किस चीज़ पे मेडल मिल रहा है. राइट.
अब मुझे लग रहा है कि मैंने देखा है कि धीरे धीरे कुछ बहुत ऐसे इवॉल्व्ड इन्वेस्टर्स हैं जो कहते हैं कि मैं इस 5-6 साल के टर्न गेम में नहीं हूँ, मैं 10-15 साल 20 साल के गेम में हूँ। और वो फिर क्या कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे उसी तरीके से मैनेजमेंट टीम्स को, सीईओज़ को, लीडर्स को, कंपनीज को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप मुझे 1 साल का वो एक फ्लैश इन द पैन, 1 साल का एक मतलब मुझे धमाका मत दिखाइए, मुझे दिखाइए कि ये धीरे धीरे कैसे बढ़ेगा। ये बात मैं पर्सनल करियर्स में भी कहता हूँ जी। आजकल जब मैं यंगस्टर्स से मिलता हूँ, आई ऑलवेज से कि बी यंग एंड इंथुजियास्टिक, डोंट बी यंग एंड इम्पेशेंट। ये नहीं कि आप हर 2 साल या 3 साल बाद आपने कहा कि अब मैंने यहाँ पे 3 साल गुजार लिया, अब मेरे को दूसरी नौकरी चाहिए और फिर तीसरी नौकरी चाहिए। फिर मतलब 15-20 साल के करियर में आपने 4-5 नौकरियाँ बदल दी। इन इट सेल्फ दैट इज़ नॉट बैड, बट माई क्वेश्चन इज़ कि क्या आप उस 3 साल में 4 साल में इतने एक्सपर्ट बन गए कि अब इससे मुझे और कुछ नहीं सीखना है, अब नाउ आई वांट टू डू द नेक्स्ट न्यू थिंग। इफ़ यू लुक एट द पीपल जिनको आजकल यंगस्टर्स बहुत आइडलाइज करते हैं या प्रोफेशनली, चाहे वो सुंदर पिचाई हो या सत्या नडेला हो या कोई हो, उन्होंने एक ही कंपनी में 20-20 साल 25-25 साल निकाले। उनका रोल शायद बदला हो, राइट। सो इन एनीथिंग दैट गोइंग डीप, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे नीलेश की, स्लो is not about, like you said, slow is not about speed. No. And like I was saying, slow is about going into the depth of something. Immersion. If you're going to do that, then you will have to question yourself कि भाई मैं जो ये product बना रहा हूँ, is it about generating an income so that I can buy my next car or my next house, or what is the impact I'm leaving behind? Correct. जो आपने जो कहा ना, and that's why, for example, मैं अपनी बात करता हूँ, I can't comment on anybody else. By and large, I think, at least in my case, I think 100% of the time, I've been involved in businesses जहाँ पे उसका कोई positive impact हो. I don't invest in certain types of products or services. क्योंकि will it make money? I'm sure it will make money. बिल्कुल। ऑनलाइन गैम्बलिंग आपके पास आ गया, मगर उसमें मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। बट इफ़ देयर इज़ समथिंग लाइक वेयर सम कंपनी इज़ ट्राइंग टू मेक ऑर्गेनिक फूड्स, मुझे उसमें इंटरेस्ट है क्योंकि उसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। कोई एजुकेशन में कुछ बदलाव ला रहा है, उसमें कुछ मुझे आई सी एन इम्पैक्ट। एयरलाइंस, आई ऑलवेज सी इट कि भाई अगर ये अफोर्डेबल एयरलाइंस नहीं रहेंगी, फेयर्स विल बी हाई, सर्विस विल बी लेस, तो अगर आप मान लीजिए आप यू आर बॉर्न इन सम कॉर्नर ऑफ द कंट्री, इसका क्या मतलब हुआ कि आप फिर कहीं और जाके कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते या काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कोई आपको नहीं देगा अपॉर्चुनिटी, मगर आपको ये फिर सोचना पड़ेगा कि अगर मैं घर छोड़ के फ़लाने जगह पे जाके मैंने दाखिला लिया या वहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर घर पे कोई बीमार हो जाए तो मैं आ नहीं पाऊँगा क्योंकि आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, है ना। तो आई ऑलवेज सीन दिस एयरलाइन बिजनेस, स्पेशली जो हमने पिछले 20 साल में किया है, कि कोई यहाँ पे है, उसको आप उसके अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आप लखनऊ में हैं, किसी वजह से पर्सनल रीजंस की वजह से आपको गोवा बार बार जाना है, देयर शुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बी एबल टू डू दैट, है ना। पहले क्या होता था, मतलब जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था इन द 90s या मिड 90s, flying was unaffordable.
राइट. एक तो इट वाज अनअफोर्डेबल. Yeah. दूसरी बात ये थी कि वो दिन में 2 फ्लाइट या 3 फ्लाइट होती होंगी. मैंने तो कभी आई हैड नेवर फ्लोन इन एन एयरक्राफ्ट. द फर्स्ट टाइम आई फ्लू इन एन एयरक्राफ्ट आई वाज 24 इयर्स ओल्ड. राइट. तो आपको फिर 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर आपके घर पे ऐसे कोई बुजुर्ग लोग हैं या किसी सर्कमस्टांसेस के वजह से आपको बार बार आना पड़ेगा. राइट. आप नहीं आ सकते क्योंकि अगर आपको 4 बार आने में आपको 1-1.5 लाख रुपए खर्चा ही करना पड़े, कौन अफोर्ड कर पाएगा. सो व्हेन द फेयर्स केम डाउन एंड द सर्विस इंक्रीज्ड, दिस एबिलिटी for people to go to school, colleges, take jobs, get married, etc. Coming back on come back home on festivals. कि आप राखी पे आए, होली पे आए, ईद पे आए, या क्रिसमस पे आए. All that became much more. तो I always saw the business that I was involved in कि मैं ये कर रहा हूँ. हम लोग सब जुड़ के ये कर रहे हैं. वो तो मतलब it is the method. वो माध्यम है. जहाज जो चल रहे हैं वो माध्यम है. तो देखिए वो आपने जो डिसेंसी वाली बात की, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग यू सेड नीलेश. जो फर्स्ट डीन थे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, उन्होंने कहा कि, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ उन्होंने कहा कि हमारे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इस तरीके के स्टूडेंट्स को तैयार करें जो हु विल मेक अ डिसेंट लिविंग डिसेंटली. उन्हें डिसेंसी की बात कही जो फर्स्ट डीन थे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप मुझको सीरियसली लिया करें. हाँ बिल्कुल. इतने बड़े आदमी ने भी वही बात देखी है.